चलिए शास्त्री जी क्या पूछना है? अवश्य करेंगे माननीय अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, माननीय अध्यक्ष इनका महोदय, सुझाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री महोदय से मैं ये जानना चाहा था कि जब धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में जब तैनात करे गए हैं तो बाहरी क्षेत्र से धान अंदर कैसे आते? मैं ये जानना चाहता हूँ भी काबर कि मैं महासमुंद जिला के अंतिम छोर सरायपाली जो कि उड़ीसा से लगे हुए हैं और बहुत सारा धान के परिवहन उड़ीसा से हमारे छत्तीसगढ़ में आवत है। जब ये हमन टीम गठित करे हैं तो टीम गठित करे के बावजूद इतना सारा धान हमारे छत्तीसगढ़ में काबर आवत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम टीम गठित किए थे, बैरियर लगाए थे, उसके बाद धान अंदर नहीं आए माननीय अध्यक्ष में, वही जब्त किया गया है। और धान जो खरीदी के अंदर है वहाँ अध्यक्ष महोदय, ये जो किसान है, पंजीकृत किसान है, ये लोग अपना धान बेचे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और वो खरीदी केंद्र में तो व्यवस्था था माननीय अध्यक्ष महोदय, थंब से आई से ये टेस्ट करके पंजीकृत किसानों का धान ही खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप कहोगे, आप पूछ लो। माननीय मंत्री जी, हमारे पूर्व सवाल पूछे रही सावा आप लोग तो बता रहा कि 3 लाख हेक्टर जमीन यहाँ रकबा कम हो है, लेकिन धान की बिक्री बढ़ा थे। अरे तो एक बैठा सुन मैं पूछा चाहता, जब रकबा कम हो थे धान बढ़ा थे, कहीं ना कहीं धान आवा थे। यादव जी, हाँ, जब मैंने वो बातें तथ्य रखी ना तो ये बोल रही थी किसानों को चोट ठहरा रहे हो करके, ये सामने बैठी, मतलब आप मन चोरी करे थे, मतलब मान गया, समझ गए ना, ये बोल रही थी। नहीं आप मन ये कहना चाहता बाहर से धान बेचवाओगे क्या? तो एक तरफ कहा था कि रकबा घटत है और धान के बरोबर आवत है, मतलब कहीं न कहीं चोरी होते, ये साबुत होते और तुमन ये जानबूझ के उसने करवावत है पूरा। राम कुमार जी, हो गया आपका। आप इसी में प्रश्न है, ध्यान में लाना है। चलिए ध्यान में ले आइए, सुझाव दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, अभी सोसाइटियों में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटियों में रखा गया है। न वो स्टेकिंग पॉइंट में जा रहे हैं, न ही राइस मिल को। मौसम भी खराब हो रही है, बारिश होने के भी बीच में हम देख रहे हैं। और उसके बाद में सोसाइटी वाले कितने आपके जवाबदार हैं आपको मालूम है कि रात को वहाँ से धान को कोई ले जाए, जानवर उसको खा जाए और कुछ हो जाए, उसके बाद में आपकी जो शार्टेज आएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना नहीं चाहता, ये 25 लाख मीट्रिक टन जो धान पड़ा हुआ है उसको डिस्पोज आप कैसे करेंगे? कि राइस मिल में भेजेंगे, स्टेकिंग पॉइंट में भेजेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ा सा अधिकारियों की बैठक लेकर उसको निर्देशित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस धान को हम बचा सकते हैं।